लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं पहला बंदा होऊंगा जो ये मूवी देखेगा, क्योंकि मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ना अभी नेटफ्लिक्स के अंदर आई है, नेटफ्लिक्स पे आई है, ना पाकिस्तान के अंदर रिलीज हुई है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे आई है। नहीं तो मैं आप जो सॉन्ग है कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मतलब दैट सॉन्ग इज आउटस्टैंडिंग एंड इमरान हाशमी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। सारा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। इसकी मूवीज हमने जो पहले देखी थी उनमें कुछ अलग किस्म का क्रेज हमें देखने को मिलता था, और ये जो मूवी है ये उन मूवीज से टोटली ही डिफरेंट मूवीज आप इसको कह सकते हैं। उसकी जो एंड सेकेंड, अगर आवारापन 2 की बात की जाए तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो आवारापन 1 की बात है ना वो 2 में नहीं है। अक्सर उनमें रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें सैड स्टोरी हमें देखने को मिली है। तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली है ट्रेलर को देखते हुए, हमें ये लग रहा है। तो जैसे ही जो डायलॉग वो ट्रेलर में उसने मारा है ना इमरान हाशमी ने कि मौत से मेरा पुराना रिश्ता है, उसका कर्ज उतारना है, वो मैन वहाँ पे कसम से दिल जीत लिया इमरान हाशमी ने दोबारा। इमरान हाश की मूवी आप मर्डर की सीरीज उठा के देख लो, आउटस्टैंडिंग है। आप राज की सीरीज उठा के देख लो, आउटस्टैंडिंग है। आप आई थिंक से एक और मूवी थी, आप इमरान हाशमी की वो वाली मेरी अधूरी कहानी, दैट वन वाज द अमेजिंग मूवी। मतलब कोई ऐसी मूवी नहीं है आप इमरान हाशमी की जो मैंने ना देखी हो, बिकॉज ही आई थी ना, उनको देखा था तो उनको उनकी जो वो सोच रहे थे कि सेकंड पार्ट के अंदर भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन ये सेकंड पार्ट टोटली डिफरेंट हो गया ना। इसके अंदर कुछ हमें सैड चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आपने उसकी मूवी का नाम ले दिया आवारापन 2। आपने आवारापन 1 देखी होगी, उसमें आप देखा होगा सारा जो उसका पूरा फाइट सीन, उसमें जो उसकी लव स्टोरी चलाई थी। लेकिन जो आवारापन 2 है ना, उसमें तो मैन स्ले कर गया पूरा वो। उसमें उसकी बात करेंगे बॉलीवुड मूवीज की, हमेशा से ही वो फेवरेट रही हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए। कल जो है आवारापन 2 रिलीज हो चुकी है 14 अगस्त को इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर भी उसके रिव्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और ट्रेलर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे और उनको दिखाएंगे भी कि ट्रेलर पे उनका रिएक्शन क्या होता है। और दूसरी तरफ कल ही जो है वो बंटवारा मूवी भी रिलीज हुई थी, लेकिन वो इतना बिजनेस नहीं कर सकी। 150 करोड़ उस मूवी पे लगे, लेकिन वो उतना इकट्ठा नहीं कर सकी। अगर आवारापन 2 की बात करें तो पहले ही दिन लाखों की तादाद में जो है वो इसके टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिद्रा, ट्रेलर दिखाऊं आपको अगर आपने नहीं देखा हुआ रिएक्शन के लिए? पहले तो देखो, मैंने ट्रेलर तो देखा हुआ है आवारापन 2 का 2 का देखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके थ्रू देख लेते हैं एक बार और, ताकि थोड़ा मेमोरीज फ्रेश हो जाए। चलें ठीक है। सैड सैड लग रहा है ना। वैसे इमरान हाशमी हो जहाँ और इमोशनल ना हो मूवी। इमरान हाशमी की मूवी के सॉन्ग्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। चले, क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले, अगर मूवी रिलीज होती है तो आप देखना चाहेंगी? मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आवारापन 1 भी देखी है एंड दैट मूवी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक्चुअली। जो उस मूवी को देखकर आपकी फीलिंग्स होती हैं, दैट केमिस्ट्री बिटवीन इमरान हाशमी और वो लड़की, एक्चुअली मेरे नहीं 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 वो तो सेकंड में है। अच्छा। ये सेकंड में है, लेकिन आई थिंक सो कि जो फर्स्ट लड़की का जो ग्रूव था, जो ग्रेस थी ना एक, और वो आउटस्टैंडिंग थी। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो लव स्टोरी थी 1 के अंदर, आवारापन के अंदर, जो सॉन्ग है कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मतलब दैट सॉन्ग इज आउटस्टैंडिंग एंड प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये जो गाना है ये वो शायद अपने लवर को डेडिकेट कर रहा होता है। यू कैन आप डेडिकेट कर सकते हो, बट ये गाना जहाँ पर शूट किया गया था वहाँ पर आई थिंक सो वो अपने आप को गॉड के साथ रिलेट कर रहा था कि उसका जो मेरा रिश्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। बट जो फर्स्ट मूवी की लव स्टोरी है, फर्स्ट मूवी की जो केमिस्ट्री है, दैट इज़ रियली हार्ट टचिंग। और एक्ट्रेस की जो मासूमियत थी ना वो बहुत ज़्यादा, कह लें कि आप उस चीज़ को एडमायर कर सकते हो। एंड सेकेंड, अगर आवारापन 2 की बात की जाए तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो आवारापन 1 की बात है ना वो 2 में नहीं है। 2 में नहीं, आपने देख भी ली है, पाकिस्तान में तो रिलीज ठीक है,
प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको कि 2 शायद ज्यादा अच्छी हो? प्रॉमिसिंग यू कैन से, बट जहाँ पर आपको दिशा नजर आ रही है ना, सो आई कैन इट्स, हाँ मैं नहीं ये कह सकती कि दिशा काफी ज्यादा कह लें कि सूट कर रही है मूवी के अंदर या ये वो सारा कुछ, बट आई थिंक सो कि जो उनको तो लगता है मार दिया है ट्रेलर में तो वो कब्र पे फूट दिशा तो आपको नजर भी नहीं आएंगी। दिशा हर मूवी में मरने के लिए आती है, उसके अलावा नहीं आती है। बट एक चीज़ मैं लाजमी कहना चाहूँगी यहाँ पर कि भाई अवारापन की 1 की जो एक्ट्रेस है ना वही इस मूवी में होनी चाहिए थी, ताकि वो केमिस्ट्री हमें दोबारा से नजर आती। बट वो मर जाती हैं पार्ट 1 के अंदर, उनको गोली लग जाती है, उनके अब्बा जी उनको ठोकते हैं अच्छा खासा आके, ठीक है। सो यू कैन से दैट, बट आई कैन से कि जो अवारापन 1 के फैंस हैं ना और जिसके सॉन्ग्स के फैन है, बट थैंक गॉड कि सेकंड पार्ट के अंदर सॉन्ग नहीं चेंज किया उन्होंने, वही रखा है, वही वॉइस है, वही इमोशंस है, वही एक चीज़ है। एंड आई रिमेंबर अ पर्सन डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू मी। वाह जी वाह, कौन है बता सकती है पर्सनल? अच्छा सॉन्ग की यार सॉन्ग की बात करें, सबका फेवरेट है। मैं तो आज तक जो है वो बस में घर जाते हुए यही सॉन्ग सुन रही होती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो सॉन्ग है ना ये बेसिकली किसी पर्सन को डेडिकेट करने के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी इमोशंस है जो कि आप अपने गॉड के साथ शेयर करते हैं। ट्रेलर में मुझे लगता है ये सॉन्ग यूज इसलिए किया गया और ये वायरल होने की जो वजह है कि पुरानी यादें ताजा हो गई और लोग फिर उतना मूवी 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। इससे पहले हमने देखा कि धुरंधर थी, उससे कितना अच्छा और कितना बड़ा बिजनेस किया था, अपना प्रॉफिट जो है इन्होंने रिकवर कर लिया। क्या कहेंगी जो ग्राफिक्स हैं, जो दूसरे व्यूज वगैरह हैं, वो आपको एक्शन कैसा नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है? सब कुछ अच्छा है। देखो लीना, हम ये नहीं कह सकते कुछ अच्छा नहीं है। इमरान हाशमी की मूवी आप मर्डर की सीरीज उठा के देख लो, आउटस्टैंडिंग है। आप राज की सीरीज उठा के देख लो, आउटस्टैंडिंग है। आप आई थिंक से एक और मूवी थी कुछ जिसका गाना है वो वाला, क्या नाम था यार, गाना मेरा फेवरेट गाना है वो मेरे माइंड से निकल गया, ठीक है। वो भी मूवी कह लें कि बहुत अच्छी है। आप इमरान हाशमी की वो वाली मेरी अधूरी कहानी, दैट वन वाज द अमेजिंग मूवी। मतलब कोई ऐसी मूवी नहीं है आप इमरान हाशमी की जो मैंने ना देखी हो, बिकॉज ही इज रोमांटिक। आपको परमिशन मिल जाती थी देखने की? बचपन में तो छुप छुप के देखनी पड़ती थी, आप खुले आप देखेंगे यार देखिए, आप उसको कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द नॉटीएस्ट एक्टर, बट इसका जो रोमांस है दैट वन इज अ गुड रोमांस। आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो केमिस्ट्री है, इसके जो गाने हैं और बहुत अच्छे हैं। और अभी इसका गाना मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ वो वाला, यार इसके गाने मेरे माइंड से निकल जा रहे हैं। बट की मूवी एक तरफ और गाने वो अलहदा, हाँ हंसी बन गए, गाने अलहदा। राजा नटवरलाल का गाना भी बहुत अच्छा था कि कल थे मिले, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब आप हर 2-3 लाइन और ही गुनगुना देते। फिर क्यों लगे ऐसे, अच्छा गाना है। हम ना ही गए तो बेहतर है, इससे पहले कि ऑडियंस हमें गालियां दे और वीडियो स्किप करके चली जाए। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में मूवी आ सकती है? पाकिस्तान में इंडियन मूवीज बैन है, वो यहाँ पे रिलीज नहीं होती हैं, तो ये सबसे बड़ी दुखी बात है। होनी चाहिए भाई, हम होपफुल है आप के अगर होती है, अगर सिनेमा में होती है तो डेफिनेटली हम सिनेमा में देखने के लिए ये मूवी जाएंगे, क्योंकि इट्स अ हार्ट टचिंग मूवी। मैं कहती हूँ कि जो अपने आप को सबसे ज़्यादा खुदा के करीब समझता है एंड द वन उसको इस चीज़ का दर्द पता होता है, जिसका प्रेमी उसे रूठा हुआ होता है या उसे छोड़ के चला जाता है, ठीक है। बेसिकली दिस स्टोरी सो मैं आप पे शक कर रही हूँ, आप कैसी बातें सुन ना करें, आप मेरे पे शक ना करें, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कभी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती है, ठीक है, तो हम ये कह सकते यानी हैं। कि आपको लगता है पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए और मूवीज इधर की डेफिनेटली जो मूवीज अच्छी हैं वो अच्छी मूवीज को रिलीज करना चाहिए है। एंड आप बिलीव करें कि रिसेंटली जब मैंने अवारापन 1 देखी तो मैं वैसे ही रैंडमली मैंने कहा मैंने इमरान हाशमी की सारी मूवी देखी है, तो मैंने ये कैसे मिस कर दी है। तो मैंने जब ये देखी ना तो आई वॉज लिटरली लाइक के वो बंदा जितना डीप उस बंदी से प्यार करता था ना, इतने डीप बंदे हमें कहाँ मिलेंगे, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट जस्ट ए मूवी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो जाता, तो हमें डलूलू वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। बट वंस अगेन के जो फैंस हैं पुरानी मूवी के, तेरा मेरे रिश्ते के जो फैंस हैं, वो फैंस स्टिल इस मूवी को इसी गाने की वजह से सुनने के लिए आए हैं, इमरान हाशमी की वजह से हैं, वरना दिशा को देखने कोई नहीं आया हुआ। एंड उस एक्ट्रेस का मैं ये भी सुन रही थी कि उसने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मुझे पूछा तक नहीं है कि आप इस पार्ट में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। सो आई कैन से दैट कि जो जैसे वो गाना उच्चा लंबा कद, उसमें भी एक दिशा को घुसेड़ दिया, भाई अब कटरीना से पूछो, वो गाना कटरीना के लिए बना हुआ है और बेसिकली कटरीना को ही सूट करता है। तो जो लव स्टोरीज जिसके ऊपर सूट करती हैं ना वो उन्हीं पे ही सूट करती हैं, उसके अलावा वो लव स्टोरीज किसी पे सूट नहीं करती हैं और वो केमिस्ट्री किसी पे सूट नहीं करती है जो एक बंदे के दरमियान होती है और जो क्रिएट की जाती है। तो आप अपना कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी बनाओगे ना तो वो वाइब नहीं आएगी, वो स्पाइक नहीं आएगा, वो कह ले कि मसाला नहीं लगेगा आपकी केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर जो इमरान हाशमी की केमिस्ट्रीज हम लोगों ने हर लड़की के साथ देखी है ना, वो एक से बढ़कर एक नज़र आती है। लाइक अभी
ईशा एक एक्टर थी, उसका मूवी का नाम मुझे भूल गया, उसका गाना बड़ा ज़बरदस्त था, उसके अंदर उसकी केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी, ठीक है। और उसके बाद आप जैकलीन के साथ इसकी केमिस्ट्री देख लें, आप राज के अंदर जितनी एक्ट्रेसेस आई हैं आप उनके साथ इनकी केमिस्ट्री देखें, मतलब इमरान हाशमी की। और मेरी अधूरी कहानी वंस अगेन आई एम गोइंग टू से, आवारापन तो डॉप है ही है, उसके बाद ये पार्ट 2 भी डॉप है, बट मेरी अधूरी कहानी जो रोमांटिक है, जो रोमांस है, उसमें जो फीलिंग्स शेयर की गई हैं कि इश्क सच्चा वही आगे जिसको मिलती नहीं मंजिलें, ठीक है, कंप्लीट कर रही है, थोड़ा थोड़ा याद है। कंप्लीट कर दिया हमने। सो आई कैन से दैट कि जो बंदा डीप लव में हो सकता है ना, या उसका हार्ट ब्रेक हुआ होता है, या उसका कनेक्शन खुद खुदा के साथ बहुत अच्छा है, गॉड के साथ 60% से ज्यादा नौजवान है इधर पाकिस्तान में भी, उधर भी बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। बंटवारा मूवी भी रिलीज हुई है 14 अगस्त को, और लोगों को काफी सनी देओल की हुई है, तो मैं मुझे लगा कि अब ऑडियंस ना बोर हो गई है इंडिया पाकिस्तान को लेके हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इंडिपेंडेंस डे पे है ये क्रॉस कर जाएगी, 150 करोड़ रुपए लगे, आवारापन से भी ज्यादा पैसे उन्होंने लगाए। और भी एक मूवी आई है मैं वापिस आऊंगा, वो भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थी, वो भी कह लें कि ये इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से रिलेटेड थी, वो भी एक अधूरी प्रेम कहानी है, वो भी ठीक है, जिसका गाना है किस्म सियारा लाई मस्कारा लगी है ना भाई रखना। देखो मैं मुझे लग रहा है कि मैं सारी मूवी से देख वैसे जिस तरह के मूवीज लवर है, मुझे ये बताएं, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कहा जा रहा है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, और अगर खान नहीं, मुझे ये बताएं खान की बात करें, जो 3 खान है, खान दे आर मेकिंग बुलशिट मूवीज। जो कहते हैं सलमान खान को आप कह सकते हैं कि ही इज द भाईजान ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान को आप कह सकते हैं कि दैट ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन को आप कहते हैं दैट ही इज द बादशाह ऑफ द बॉलीवुड, बट द मोस्ट रोमांटिक पर्सन ऑफ द बॉलीवुड एंड द मोस्ट कह लें कि हर चीज में दैट इज इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की मूवीज एक तरफ, उनके गाने एक तरफ, उनका रोमांस एक तरफ, उनकी स्टोरीज एक तरफ, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ इमरान हाशमी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लोग कहते हैं कि वो ये ऐसी मूवीज बनाता है, ही इज पता नहीं अजीब सी उनके लिए वो यूज होती है, बट जब इतने अरसे बाद है उनकी कमी तो महसूस हुई है, ये ट्रेलर देख के हमें पता चला डेफिनेटली कि बॉलीवुड डेफिनेटली मिस कर रहा था कि हमें कोई ऐसी ना रोमांटिक कोई ऐसी है जो अलग हो। अभी कुछ भी टायर्ड राइट ना हो, बट वारा आप देख लीजिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रीति जिंटा की एंड सनी देओल की मूवी है, ये 2.5 किलो का हाथ, बट इस बार चला नहीं है वो एक्चुअली, क्योंकि पीपल वर बोर्ड। क्या एक ही मूवी अच्छी है आई थिंक सो कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, जो कि मुझे बहुत पसंद है, दैट वन इज वीर ज़ारा, ठीक है, वीर ज़ारा मूवी बहुत अच्छी है, और वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ें डिपिक्ट करती है। नहीं तो अदरवाइज स्पाइस की स्टोरीज आ रही हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, अब पता नहीं क्या अजीब सी हैं, बट यहाँ पर लोगों को ना थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था कि यार कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि पास्ट में भी आउटस्टैंडिंग था और फ्यूचर में भी आउटस्टैंडिंग था, और हमें देख के मज़ा आए और हम सिनेमाज घरों में जाए और हम लोग वो ये चीज़ देखें। सो लोगों को इंतजार था, तो इमरान हाशमी ने उनको एक टाइम दिया, एक मौका दिया कि भाई मैं अगेन वापस आ रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, और जब एक बंदा वापस आ गया है तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, सराहा है, बट अगेन यू कैन से दैट कि एवरीथिंग वाज फैब इन द मूवी। देखी नहीं है बट यू कैन से ट्रेलर बहुत अच्छा है। अभी तो आई थिंक सो कि इंडिया की एक और मूवी है दैट इज रामायण। हाँ, मैं आपको बोलूंगी अगर आप इस पर रिएक्शन करे हो तो आपको रामायण पे भी करनी चाहिए है। यस डेफिनेटली करनी चाहिए। वो मूवी भी बहुत अच्छा कह लें कि एक तो बिजनेस करने वाली है, एंड सेकेंडली उसके जो VFX इफेक्ट्स हैं वो बहुत कमाल के इस्तेमाल किए हुए हैं। मैंने देखने की कोशिश तो की थी, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। रामायण पे भी एक आपको रिएक्शन लेना चाहिए। आपका रिएक्शन जरूर लूंगी मैं आवारापन 2 पे कि आपकी वो दिशा पटानी के हवाले से सोच जो है वो चेंज होती है या नहीं होती है। मुझे ये लड़की कभी भी वो नहीं लगी है कि यार इसको कोई रोमांटिक मूवी में, आप इसलिए मलंग मूवी उठा के देख लो ये मर जाती है। आप पता नहीं कौन कौन सी इसकी मूवीज उठा के देखो, हर किसी में ये मर जाती है। यार वो जो फर्स्ट वन लेडी थी ना इस मूवी के अंदर, आवारापन के अंदर, एलिना, अगर आप आवारापन 1 देखो ना यार, और जब उसकी डेथ होती है ना, वो इमोशंस जो पीक पर जाते हैं, हर एक चीज, मतलब वो लड़की वो बहुत क्लोज थी, लाइक बहुत रिलीजियस टाइप दिखाया गया उस लड़की को इसके अंदर, दैट शी वाज वेरी क्लोज टू गॉड। जल्दी रोने वाली कौम है और वो एक ऐसे बंदे से प्यार कर बैठती है जो कि उसके ऑपोजिट होता है, लाइक किलिंग, शूटिंग, हर एक चीज, ठीक है। एंड वो बंदा उसके लिए चेंज होने तक आ जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लव। क्या आपको पता है कि भाई इफ अ पर्सन इज लविंग मी, इफ अ पर्सन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए है। एंड इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ गुड, आजकल तो ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल है। दो इट वाज अ मूवी, बट ये बहुत अच्छा कह लें कि आपको एक लेक्चर, एक रियलिटी दिए गई है कि भाई आजकल के लव स्टोरीज ऐसी नहीं है। आजकल के रियल में भी प्यार कौन से ऐसे हैं, लोगों को लोग चीट करने पे तुले हुए हैं, हर एक चीज ऐसी है। बट यू कैन से दैट
बैठ के अगर आपको आपसे तो जितना बुलवा ले रेल के बारे में। यस वी वर द 90s किड्स एंड हमें इस चीज़ को चाहिए ही चाहिए भाई। वी डेफिनेटली कह लें कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, हमें मज़ा आता है। हम लोग बेशक रहे इस दौर में रहे हैं, लाइक जेन ज़ी के दौर में रहे, बट वी वर फाइंडिंग ट्रू लव लाइक 90s, जिस तरह के 90s के लव थे कि भाई एक है तो एक ही है, एक है तो नेक है, अदरवाइज वी डोंट नीड दैट। बट आई पर्सनली से दैट लेना आपको ना वो अवारापन 1 देखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है बेसिक अवारापन 2 में और अवारापन 1 में। सो अगर अवारापन 2 आती है नेटफ्लिक्स के ऊपर तो डेफिनेटली, मैंने भी रिसेंटली कॉकटेल देखी है, दैट वाज आल्सो अ गुड मूवी कॉकटेल 2, ठीक है, कि जो डिजर्विंग था उसको ही वो बंदा मिलता है। एंड एक और मूवी आई थी जो मुझे सख्त, सीरीज आई थी, मैंने आपको भी बताया था, मुसाफिर कैसे। मुसाफिर, वो मैं उस पे रिएक्शन लेते रह गई। That was one of the most bullshit series. Cheating is so normalized. हाँ, ये बात मैं जरूर करना चाह रही थी, पाकिस्तानी ड्रामा देख लें या वो देख लें, दूसरी शादी हमारे यहाँ में दूसरी शादियाँ चल रही हैं, सेकंड हैंड अफेयर्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहे हैं। इंडिया के उठा के देख लो मुसाफिर कैफे, उसमें भाई अब अगर आपको अपना कैरियर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये सारी चीजें, तो भाई फोकस उस पे करें, आप अगले बंदे की जिंदगी झंड मत करें, बराए मेहरबानी। एंड बाद में आके टुच दे देती हैं लेकिन एंड ऑफ द डिस्कशन, बट अवारापन इज बेस्ट वन। चले मैं जरूर। अच्छा ठीक है, ये रहने दें, इसका ट्रेलर देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसकी मूवीज हमने जो पहले देखी थी उनमें कुछ अलग किस्म का क्रेज हमें देखने को मिलता था, और ये जो मूवी है ये उन मूवीज से टोटली ही डिफरेंट मूवीज आप इसको कह सकते हैं। उसकी जो पहली मूवी आती थी वो अक्सर उनमें रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें सैड स्टोरी हमें देखने को मिली है। तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली है, ट्रेलर को देखते हुए हमें ये लग रहा है। तो जैसे ही ये पाकिस्तान में आएगी, मैं सबसे पहले, मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले वो बंदा होऊंगा। आपको लगता है कि प्रॉमिसिंग कुछ लग रहा है आपको? ये ट्रेलर पहली जिन्होंने देखी हुई है वो थोड़े से डिसअपॉइंट नजर आते हैं, दूसरी इंडिया के अंदर जो है दूसरी मूवी देखने के बाद आपको लगता है कि अच्छी लगेगी? देखें, हाँ, कुछ लोग होते हैं कि उनको इनकी मूवी 1 सीजन आई थी ना, उनको देखा था तो उनको उनकी जो वो सोच रहे थे कि सेकंड पार्ट के अंदर भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन ये सेकंड पार्ट टोटली डिफरेंट हो गया ना, इसके अंदर कुछ हमें सैड चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं पहला बंदा होऊंगा जो ये मूवी देखेगा, क्योंकि मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ना अभी नेटफ्लिक्स के अंदर आई है, नेटफ्लिक्स पे आई है, ना पाकिस्तान के अंदर रिलीज हुई है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे आई है। नहीं तो मैं अब तक ये मूवी देख के आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता। बॉलीवुड और पाकिस्तान जो लॉलीवुड है उनमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या डिफरेंस देखता हूँ, बॉलीवुड अच्छी है मेरी नज़र में लॉलीवुड की निस्बत। उसकी मूवीज अक्सर पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछेंगी, हर बंदा पाकिस्तान की मूवी तो कोई देखता नहीं है ना। अक्सर जो भी सच कहता है इंडियन बॉलीवुड मूवी, जिसके पास चले जाएं वो यही मूवी देख रहे होते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की अपनी मूवीज कोई देखता नहीं है, तो फर्क तो बजट की कमी है शायद, हर चीज़ की कमी है, एक्टर की कमी है, बजट की कमी है, उसके बाद जिस तरह की एक्टिंग की जाती है, उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हर चीज़ मूवी के अंदर भी रियल लगती है। तो इसी वजह से बॉलीवुड को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा लॉलीवुड की निस्बत। ठीक है, थैंक यू। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है मुश्किल है मूवी रिलीज हो, लेकिन हम दूसरी वेबसाइट पे जैसे नेटफ्लिक्स हो गया उस पर हम देख सकते हैं मूवी है। अच्छा, कौन सा डायलॉग है, आपने कहा आपने ट्रेलर बहुत बार देखा है, कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट किया होगा? देखें, जो पहले उसकी मूवी थी उसमें उसकी लव स्टोरी दिखाई गई थी, लेकिन जो इसमें है इसमें उसका पूरा एक्शन सीन दिखाया गया, और जो डायलॉग वो ट्रेलर में उसने मारा है ना इमरान हाशमी ने कि मौत से मेरा पुराना रिश्ता है, उसका कर्ज उतारना है, वो मैन वहाँ पे कसम से दिल जीत लिया इमरान हाशमी ने दोबारा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में मूवीज रिलीज होनी चाहिए इंडिया की? हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना, ज्यादा उनकी मूवीज रिलीज होंगी तो यहाँ भी इतने फैन देखने वाले, उनकी बाकी मूवी जैसे उनकी और भी इतनी मूवीज आती हैं वो भी यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाती, इसकी वजह से हमें दूसरी वेबसाइट पे देखनी पड़ती है। लेकिन ये मूवी तो जरूर होनी चाहिए पाकिस्तान में रिलीज, जरूर होनी चाहिए। अच्छा, बंटवारा मूवी भी रिलीज हुई है और साथ में ये अवारापन रिलीज हुई है और ब्लॉकबस्टर 2 दिन के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर ली। क्या वजह लग रही है कि अवारापन जो है वो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर है? सॉरी, अवारापन नहीं, बंटवारा, और अवारापन इमरान हाशमी की है और वो फिर इतनी वायरल हो गई है। देखे ना, जो बंटवारा मूवी है वो सनी देओल की नो डाउट वो अपनी जगह अच्छी होगी, लेकिन जो अवारापन है ना, जो इमरान हाशमी का क्रेज है पाकिस्तान में मैन, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। बच्चे बच्चे को इमरान हाशमी का पता है। कैसा लग रहा है, क्या कमबैक होगा इसके बाद, मूवीज बनेंगी किस तरह की सक्सेस मिल सकती है? हम तो ये चाहते हैं कि और उस तरह की मूवीज बनाए इमरान हाशमी, जिसमें एक्शन हो, हर चीज हो। हम तो चाहते हैं इमरान हाशमी का कमबैक हो। पिछले दिन उनका सीजन भी आया था, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम तो चाह रहे हैं कि उनकी और मूवीज आए। अच्छा, अवारापन 2 का मैं आपको ट्रेलर दिखाने लगी हूँ, आप देखना चाहेंगे? रिएक्शन देना? ट्रेलर की कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझे दे दें माइक, मैं बताता हूँ आपको। ट्रेलर की कोई जरूरत नहीं है,
इमरान हाशमी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, सारा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, ठीक है ना। अच्छा। आपने उसकी मूवी का नाम ले दिया आवारापन 2। आपने आवारापन 1 देखी होगी, उसमें आप देखा होगा सारा जो उसका पूरा फाइट सीन, उसमें जो उसकी लव स्टोरी चलाई थी। लेकिन जो आवारापन 2 है ना, उसमें तो मैन स्ले कर गया पूरा वो। उसमें उसकी पूरी एक एक्शन स्टोरी दिखाई गई है। मैंने उसका ट्रेलर एक बार नहीं 100 बार देख लिया। आप एक बार की बात कर रही हैं। दिखाए मूवी कल रिलीज हुई है, आपने ट्रेलर 100 बार देख लिया है। आप मूवी की बात कर रही हैं, मैं कल मूवी भी देखने जा रहा हूँ। मैंने टिकट बुक करा ली हुई है अपनी।